Hello students, today we are going to discuss maxima and minima. First of all, we discuss local maxima. Let fx be a function defined in an open interval a comma b and let x equal to c is any turning point. Seen figure, x equal to c is any turning point. If fc is greater than fx for all x belong to a comma b, then fx is maximum at x equal to c. अब एट एक्स इक्वल टू सी पे अपन जो फंक्शन की हाइट है, फंक्शन की डिस्टेंस है एक्स एक्सिस है, वो मैक्सिमम है। अगर यहाँ से यहाँ तक अपन कोई भी पॉइंट लें एक्स एक्सिस पे और उससे अगर अपन इस कर्व की डिस्टेंस निकालें तो एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या आ रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो अपन एक थोड़े से एरिया में अपन डिस्कस करें, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करें। इस एरिया में क्या दिख रहा है आपको कि एट एक्स इक्वल टू सी एफ सी इज मोर देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए बी। In other words, the point where fx is greater than any other values of a value of a function in an interval around c. c के आसपास अपन कोई भी एक इंटरवल लें और उसमें अपन fc की वैल्यू निकालते हैं तो अदर वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। जैसे fc की जो वैल्यू किससे ज़्यादा है, एफ सी प्लस एच है। c में कुछ प्लस कर दिया और फिर हमने क्या हाइट निकाली है फंक्शन की यहाँ पे, तो एफ सी प्लस एच इज लेस देन एफ सी और एफ सी माइनस एच आल्सो लेस देन एफ सी। इट मीन्स एफ सी इज maximum at x equal to c. Local minima. Let fx be a function defined in an open interval a comma b and let x equal to c is any turning point. देखो यहाँ पे x equal to c क्या दिखाई दे रहा है, टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। एंड एट दैट टर्निंग पॉइंट वैल्यू ऑफ fx मीन्स fc is less than fx for all x belong to a comma b। यानी a से b के बीच में अपन कोई भी वैल्यू लेते हैं x की और उस पर अपन क्या करते हैं, कर्व की डिस्टेंस निकालते हैं, यानी fx की वैल्यू निकालते हैं। तो जो fx वो क्या आ रहा है, fc से ग्रेटर देन आ रहा है। इट मीन्स x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये जो वैल्यू fc वो क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ कर्व। इन अदर वर्ड्स, the point where fx is smaller than any other values of a function in an interval around c. First derivative test for local maxima and local minima. First, local maxima. Let fx be a function and let x equal to c is any turning point. fx फंक्शन है और x इक्वल टू सी पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, टर्निंग पॉइंट है। क्लियर। अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, इस टर्निंग पॉइंट के अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं देन दिस टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। सो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज पॉजिटिव because in first quadrant tan theta is positive, so slope is positive. And if we draw tangent in right hand side of that curve, then this tangent makes an obtuse angle with the x axis, so slope of tangent is negative means less than 0। या हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैक्सिमम इस टर्निंग पॉइंट पे है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इट मीन्स इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स passes through c, then x equal to c is called point of local maxima। First derivative test for local maxima and local minima. Let fx be a function and let x equal to c is any turning point। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। It means f dash x changes sign from negative to positive as x passes through C is called point of local minima।
Let's do some problems. Find the local maxima and local minima if any of the function, means the point where function is maximum and minimum. And given function is fx equal to x cube minus 3x. Find also the local maximum and local minimum values as the case may be. So now first write function fx equal to x cube minus 3x. Now find differential of this. F dash x is equal to differential of x cube 3x square minus 3. अब now simplify 3 common, so we get x square minus 1 and factor of this x plus 1 into x minus 1. अब now write for the points of maxima and minima, put f dash x equal to 0. अब now put f dash x equal to 0 means 3x plus 1 x minus 1 equal to 0. So we get two turning points, x equal to minus 1 and x equal to 1. Now draw number line. Minus 1 and plus 1. अब now check sign of f dash x. A value of f dash x is f dash x is equal to 3 x plus 1 into x minus 1. अब 1 के लेफ्ट में अपन एक कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और 2 पे साइन क्या आ रहा है एफ डेस एक्स का, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे जो एफ डेस एक्स वो क्या है, पॉजिटिव है। 1 के लेफ्ट में अपन लेते हैं साइन, 0 ले लिया, 0 रखने पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इधर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर -1 के इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स, और -1 के इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव यानी क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कर्व ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। और एफ डैश एक्स नेगेटिव तो क्या होगा, कर्व नीचे की ओर जा रहा है। और कर्व ऐसा बनता है तो -1 पे क्या दिखाई दे आपको, एफ डैश एक्स इज मैक्सिमम। अब इधर देखते हैं अपन, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव एफ डैश एक्स, यानी कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। और 1 के राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। और अगर इस तरह से कर्व बनता है तो क्या होता है, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 मिनिमम। अब सिंस एफ डैश एक्स changes sign from positive to negative as x passes through -1. Therefore, x equal to -1 is the point of local maxima and corresponding maximum value and corresponding maximum value is
इक्वल टू f-1। अब फंक्शन में अपन वैल्यूज रख देते हैं, -1³ and -3x. So -1³ -1 plus 3 equal to 2. Since f dash x changes sign from negative to positive as x passes through one. Therefore, x equal to 1 is the point of local minima. Therefore, corresponding minimum value is minimum value is equal to f1 is equal to 1³ minus 3 into 1 is equal to -2. Next, first derivative test for local maxima and local minima. Let f(x) be a function and let x equal to c is any turning point. ठीक है, x इक्वल टू एक टर्निंग पॉइंट है। अब इसके लेफ्ट साइड में अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और यदि हम राइट हैंड साइड में टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या दिख रहा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी बोथ साइड्स आर सेम साइन। It means f dash x does not change sign as x passes through C. Then x equal to C is called point of inflection. यदि टर्निंग पॉइंट के बोथ साइड एफ डैश एक्स का जो साइन है सेम है, बोथ साइड नेगेटिव बोथ साइड पॉजिटिव, देन x equal to C is called point of inflection. Prove that the function f of x equal to x cube do not have maxima or minima. So first write function, since fx equal to x cube, therefore f dash x is equal to 3x square. For the points of maxima and minima, for the points of maxima and minima, put f dash x equal to 0. So 3x square equal to 0. So we get x equal to 0. अब now draw number line. Now draw number line. अब जीरो के लेफ्ट में हम एफ डैश एक्स का साइन फाइंड करते हैं। जीरो के लेफ्ट में कोई भी एक नंबर लिया 1, तो साइन क्या आ रहा है, 3 इंटू 1 स्क्वायर, यानी पॉजिटिव आ रहा है। डेट साइड एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। और जीरो के लेफ्ट में अपन क्या ले रहे हैं, -1। अब -1 यहाँ रखें तो क्या आएगा, 3 इंटू -1 स्क्वायर यानी पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। Since f dash x does not change sign
as x passes through 0, then x equal to 0 is called point of inflection. Next problem, find the local maxima and local minima if any of the function fx equal to this. Find also the local maximum and the local minimum values as the case may be. Since fx equal to x upon 2 plus 2 upon x and is given x is greater than 0. Therefore, f dash x is equal to 1 by 2 constant and differential of x numerator 1. So, differential of x by 2 is 1 by 2. 2 constant and differentiation of 1 upon x minus 1 upon x square. So, we get minus 2 upon x square. Now write for the points of maxima and minima. Sorry. Minima. Put f dash x equal to 0. So 1 by 2 minus 2 upon x square is equal to 0. Simplify. So 1 upon 2 equal to 2 upon x square. Cross multiply. So x square equal to 4. So x equal to plus minus 2. So we get two turning points. अब दोनों टर्निंग पॉइंट्स को अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं. ड्रॉ नंबर लाइन -2 and +2. अब since f dash x is equal to 1 by 2 minus 2 upon x square. अब 2 के लेफ्ट में अपन f dash x का साइन चेक करते हैं. यहाँ पे अपन 3 रखेंगे तो क्या आएगा 2 upon 9 यानी लेस देन 1 by 2 यानी क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा साइन. ठीक है. फिर -2 और 2 के बीच में अपन 0 लेंगे तो 0 ले नहीं सकते हैं तो एक नंबर अदर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है -2 के लेफ्ट में -3 रखने पर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. पर हमको क्वेश्चन में गिवन था x इज ग्रेटर देन 0. x इज ग्रेटर देन 0 यानी हम कौन सा टर्निंग पॉइंट लेंगे यहाँ पे ओनली 2 वाला लेंगे. x इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0. तो ओनली अपन को 2 को डिस्कस करना है. अब 2 के दोनों तरफ देख लेते हैं अपन साइन. 2 के लेफ्ट में क्या है एफ डेश एक्स नेगेटिव है यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है कर्व नीचे की ओर आएगा. और 2 के राइट में क्या है एफ डेश एक्स पॉजिटिव यानी कर्व ऊपर की तरफ जाएगा. और ऐसा केस बनता है तो इस वाले पॉइंट पे क्या होता है फंक्शन मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है. सिंस एफ डेश एक्स changes sign from negative to positive as x passes through 2. Therefore, x equal to 2 is the point of local
sorry, local minima. Therefore, corresponding local minimum value is equal to F2 is equal to 2 by 2 plus 2 by 2 is equal to 2. Thank you. Have a nice day.